वेलकम टू की क्लासेस। आज मैं प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं प्रश्न नंबर 4। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो नंबर फर्स्ट में दिया है, इसमें साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, क्या हम साइन ए प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। तो यहां से हमने माना एक कॉर्ड के एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जो ए एंगल है वो हमने मान लिया 30 डिग्री। जो बी कॉर्ड है, बी वाला कॉर्ड वो है 60 डिग्री। ठीक है ना। आप कुछ कोई सा भी कॉर्ड ले सकते हो, चाहे इसे 0 डिग्री ले लो, चाहे आप इसे 30 डिग्री लिख लो। ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो ए का कॉर्ड जो लिया है वो 30 डिग्री लिया है और बी का कॉर्ड 60 डिग्री। ठीक है। तो ये इस साइड को हम LHS कहते हैं और इस साइड को RHS। तो यहाँ पे मैंने LHS ली। LHS क्या है, साइन ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। तो ए की जगह मैंने 30 लगा दिया, बी प्लस और बी का जो मान है वो कितना है 60 डिग्री माना है हमने। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है 1। ये तो हमने ली थी LHS। अब हम लेंगे RHS। RHS में साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B। तो A कितना है यहाँ पर, ए माने हमने 30 डिग्री। तो साइन ए की जगह मैंने लगा दी 30 डिग्री प्लस बी की जगह 60 डिग्री। तो बी की जगह कितना लगा दिया 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड। तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो साइन 30 की जगह मैंने यहाँ पर 1/2 लगा दिया प्लस, और साइन 60 का जो मान होता है वो होता है वर्गमूल 3/2। साइन 60 का मान कितना होता है वर्गमूल 3/2। अगर यहाँ से मैं एलसीएम ले लूंगा तो आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 1 प्लस वर्गमूल में 3। अब खुद ही सोचो, जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। LHS का मान यहाँ पे कितना आया था, साइन A प्लस बी का मान आया था 1 आया था यहाँ पे, और RHS यानी कितना आया था 1 प्लस वर्गमूल में 3/2। तो ये इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है साइन A प्लस बी को हम साइन A प्लस साइन बी नहीं लिख सकते। ठीक है फ्रेंड। अब मैं सेकंड वाला बताऊंगा आपको। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो, इसमें मैं आपको टेबल बनाता हूं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ये यहाँ पर कॉर्ड है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक हमने यहाँ पे साइन थीटा ले लिया और दूसरा कोस थीटा। और साइन 0 का मान कितना होता है 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/2 वर्गमूल में 2। ठीक है। और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल में 3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। बस इसे कोस थीटा का मान पता चल जाएगा। इसको यहाँ से उल्टा कर दो, 1 वर्गमूल में 3/2, 1/2 वर्गमूल में 2, और ये 1/2, और फिर इसके बाद में क्या है 0। अब इसमें पूछ रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखो, जो थीटा है यानी एंगल है कॉर्ड। ठीक है। कॉर्ड पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो इससे क्या पता चलता है कि थीटा में वृद्धि तो हो रही है। तो अब ये पूछ रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या
साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में कहाँ देखो 0, 1/2, 1/वर्गमूल में 2, फिर क्या वर्गमूल में 3/2, फिर क्या है 1। जो वृद्धि हुई कैसे हुई यहाँ पे 0, और 1/2 को क्या लिखूंगा मैं, 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5। ठीक है, इसी भी मैं 1/वर्गमूल में 2, अगर मैं इसका डिवाइड कर दूंगा, वर्गमूल 2 की मान होता है 1.414, तो डिवाइड करूंगा तो 0.0 कुछ आएगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही है। तो साइन थीटा के मान में कैसे वृद्धि हुई, 0 से 1 हुआ। तो हम कह सकते हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये बात क्या है, सत्य है, और पहले में क्या थी, ये असत्य है। अब तीसरा पूछ रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब कॉस थीटा का मान देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती। पहला देखो कितना 1 है, फिर क्या है वर्गमूल में 3/2, फिर 1/वर्गमूल में 2, फिर 1/2, फिर 0, यानी 1 से 0। तो ये क्या है, वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कमी होती है 1 से 0। तो ये भी बात क्या है, असत्य है, ये वाली वृद्धि नहीं होती, क्या होती है, कमी होती है। अब देखो ये कह रहा है फोर्थ में, थीटा के मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मान यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या ये दोनों बराबर होंगे। पहले तो मैंने 0 लगाया, ठीक है, तो साइन 0 बराबर कॉस 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, अगर बराबर कब होंगे, सिर्फ 1 पे बराबर होगा। साइन 45 का मान अगर मैं थीटा की जगह क्या रख दूंगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 बराबर कॉस 45, और साइन 45 का मान भी 1/वर्गमूल में 2 होता है, और कॉस 45 का भी मान 1/वर्गमूल में 2 होता है। बस 45 डिग्री के मान पर ही होता है। ठीक है, ये बराबर, तो ये कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, सभी मानों पर कहाँ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्या असत्य है। ठीक है फ्रेंड, अब फिफ्थ वाले देखो, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसे हम अनंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत, यानी अपरिभाषित। ठीक है, ए बराबर 0 डिग्री दे रखा है, पर कॉट की अगर 0 रख दो, बस जहां कॉट है वहां क्या रख दो, 0 डिग्री रख दो। कॉट 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/tan 0, और tan 0 का मान क्या होता है, ओनली 0 होता है। tan 0 का मान क्या होता है, 0, और 0 का मान 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात सही है। तो ए बराबर अगर हम 0 डिग्री रखेंगे एक ही जगह पर, तो ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये क्या है, फिर सत्य है। ठीक है फ्रेंड, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब ही होता है अनंत। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको ये 4th के सभी पार्ट कराए थे, 1st to 5th। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के अकॉर्डिंग बताना। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना।